आज अध्याय नंबर 25वें की शुरुआत करने जा रहे हैं रावण आर्यवर्त के शत्रु की। उनका साहस कैसे हुआ खुद रावण इस तरह खड़े पुष्पक विमान के अंदर तेज कदमों से टहल रहा था। उनका साहस कैसे हुआ? मैं लंका हूँ, मैं उनका स्वामी हूँ, उनका साहस कैसे हुआ? कुंभकर्ण ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। जाने दो दादा, मैंने तो आपसे ऐसे ही अपेक्षा करने को कहा था, अब बस चलते हैं। चले चले, तुम पागल हो गए हो क्या कुंभकर्ण? कुंभकर्ण जानता था कि अगर उसका भाई कुंभ के बजाय उसे उसके पूरे नाम से पुकार रहा है तो वो अपने भाई की शांत रहने की कोई सलाह सुनने की मनोस्थिति में नहीं है। इन तुच्छ नाकारा लोगों ने मेरा अपमान किया है, रावण फुफकारा। उसकी मुठ्ठियां खुल बंद हो रही थी। उन्होंने भरी सभा में मेरा अपमान किया है, वो इसका मोल चुकाएंगे। दादा, कुंभकर्ण ने सेंध स्वर में बोला, आप क्या करना चाहते हैं? रावण ने मिथिला की ओर संकेत किया। मैं उस नगर को जलाकर खाक कर दूंगा। मैं वहाँ मौजूद सब लोगों को मार डालूंगा। मैं इन धरतीपुत्र के नगर को धरती में मिला दूंगा। दादा, शासकों के अपराधों के लिए बेगुनाह नागरिकों को क्यों दंड दिया जाए? अगर नागरिक अपने शासकों के अपराधों के विरुद्ध विद्रोह नहीं करते हैं तो वे अपराधी हैं। किंतु दादा, कुंभकर्ण ने दिशा बदली और दया के स्थान पर तर्क से समझाने की कोशिश की। दादा, अयोध्या के युवराज अंदर हैं और लगता है कि उन्होंने राजकुमारी सीता का हाथ पाने के लिए स्वयं जीत भी लिया होगा। वो अपनी पत्नी को छोड़कर मिथिला से भागेंगे नहीं। मेरे गुप्तचरों ने मुझे यह भी बताया है कि पिछले कुछ वर्षों में राजकुमार राम सम्राट दशरथ के पुत्र प्रिय पुत्र बन गए हैं। अगर हमने उन्हें मार दिया तो सम्राट लगभग निश्चय ही हमारे विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देगा, और अगर सम्राट युद्ध का आह्वान कर देगा तो संधि की शर्तों के कारण अन्य राज्य भी शामिल होने के लिए विवश हो जाएंगे। आप जानते ही हैं कि अभी हम युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं हैं। ये तो बस हमारी साख ही हमें सुरक्षित रखे हुए हैं। रावण ने कोसा, कुंभकर्ण सही था। महामारी ने लंका की सेना को कमजोर कर दिया था। बड़े स्तर पर युद्ध नहीं किया जा सकता था। मगर रावण का क्रोध आसानी से शांत होने वाला नहीं था। जो भी हो, हम नहीं जा रहे हैं, उसने कहा। दादा, मुझे अंकपन ने बताया था कि जिन्हें समीची से पता लगा था कि मिथिला में लगभग 4 सहस्त्र नगर रक्षक और रक्षिकाएं हैं, वो युद्ध करने में सक्षम होंगी। मगर हमारे पास तो लंका के 10 सहस्त्र योद्धा हैं, रावण ने कहा। 5 के मुकाबले 2 का लाभ भी उनकी सुरक्षात्मक दोहरी दीवारों द्वारा नाकाम कर दिया जाएगा। आप यह जानते हैं, रावण हार मानने को तैयार नहीं था। मैंने सुना है कि उस भीतर दीवार के पूर्वी पक्ष में एक गुप्त सुरंग है। हम उस सुरंग के रास्ते नगर में एक छोटा दस्ता भेज सकते हैं। एक बार हमारे सैनिक द्वार के रक्षकों पर नियंत्रण करके मुख्य नगर के द्वार खोल देंगे तो हमारी सेना हावी हो सकती है। हम उनका संहार कर देंगे। कुंभकर्ण ने भी अंकपन से उस गुप्त सुरंग के बारे में सुना था, जिसने यह जानकारी समिति से हासिल की थी। अंकपन ने कुंभकर्ण को बताया था कि उन्हें उस सुरंग तक ले जाने के लिए सम्मत होते हुए समिति ने लंका से यह वचन लिया था कि आक्रमण के दौरान राजकुमारी सीता को कोई हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। एक ऐसे व्यक्ति की ओर से यह विचित्र सी मांग थी जिसने रावण और लंका के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी। गुप्त सुरंग की सारी कहानी एक जाल हो सकती है। कुंभकर्ण को समीची की निष्ठा पर संदेह था, स्पष्ट रूप से रावण को नहीं था। आक्रमण की तैयारी करो, उसने कहा। दादा, मुझे अभी भी लगता है। मैंने कहा आक्रमण की तैयारी करो। कुंभकर्ण ने गहरी सांस ली, सिर झुकाया और अप्रसन्नता से कहा, धीरे से कहा, जी दादा। रात बहुत बीत गई थी। चौथे पैर की चौथी घड़ी थी। लंका के शिविर में मशालें जली हुई थी। रावण के अंगरक्षक पूरी शाम मुस्तैदी से काम करते हुए जंगल के पेड़ों को काट कर खाई पार करने के लिए नावें बनाते रहे थे। चलकर सीधे पार जाने का प्रश्न नहीं उठता था, क्योंकि मिथिल वासियों ने नावों के पुल को नष्ट कर दिया था। रावण झील के पास खड़ा पानी के पार दुर्ग की दीवारों को देख रहा था। उसने कवच पहना हुआ था जिसने उसके ऊपर तन को ढका हुआ था। 2 तलवारें और 3 कटारें उसकी कमर पर लटकी हुई थी। 2 छोटे चाकू उसकी पादुकाओं में छिपे थे। बाणों से भरा तरकस पीठ पर उसके कंधों से बंधा हुआ था। उसने बाएं हाथ में धनुष पकड़ा हुआ था। रावण युद्ध के लिए तैयार था। लंकाराज के पास ही कुंभकर्ण खड़ा था। उसके शरीर पर रावण से अधिक शस्त्र थी, क्योंकि उसके कंधों पर स्थित दोनों आंतरिक भुजाएं भी चालू फेंकने में सक्षम थी। उसने सैनिक भी शस्त्र और तैयार थे। कुछ दूर पर 10 सहस्त्र सैनिक नावों के निकट खड़े थे, पूरी तरह चौकस और रक्षा करने के लिए प्रसिद्ध। रावण ने उस दूरदर्शी को हटाया जिससे वो देख रहा था। उनकी बाहरी दीवार पर कोई नहीं है। कुंभकर्ण ने अपना दूरदर्शी उठाकर उसके माध्यम से ध्यान से दीवारों को देखा। बात समझ में आती है। वो चाहते हैं कि हम हमारी दीवार पर चढ़ें
उनके अधिकांश सैनिक भीतरी दीवार की परचीरे पर होंगे। जब दौड़ते हुए अंदरूनी दीवारों की ओर जाएंगे तो वो हम पर बाणों की वर्षा कर देंगे और उस मृत्यु क्षेत्र में हमारे अधिकाधिक सैनिकों को मारने की उम्मीद करेंगे। रावण खिखियाया। बुद्धिजीवियों के इस रोते धोते नगर में किसी के पास युद्ध की समझ है, मगर इतने नहीं कि हमसे मेल खा सके। हम अंदरूनी दीवारों पर चढ़ेंगे ही नहीं, हम खुले द्वारों से दौड़ते हुए जाएंगे। कुंभकर्ण ने हामी भरी। हमें अब तक समाचार मिल जाना चाहिए था, रावण ने पूछा। कुंभकर्ण ने दूर की ओर देखना जारी रखते हुए ही उत्तर दिया, हमें अभी तक कोई समाचार नहीं मिला है। यह तथ्य शुभ संकेत नहीं है। मुझे परवाह नहीं है, हम पीछे नहीं हट रहे हैं। कुंभकर्ण अपने बड़े भाई की ओर मुड़ा। जानता हूँ दादा। ठीक तभी अंगपन भागते हुए उनकी ओर आया। इराईबा इराईबा, वो जाल था, धीरे बोला मूर्ख रावण। फुफकारा। हुआ क्या? कुंभकर्ण ने पूछा। गुप्त सुरंग तो अपने आप ही गिर गई। महान इराईवा उससे भी बुरा, यह वो द्रोही जटायु और उसके मल्ल पुत्र दीवार के ऊपर से हम पर तीर बरसा रहे थे। हमारी आधी पलटन समाप्त हो गई। 10 सैनिक किसी तरह बच बच कर मुझे यह समाचार देने आ पाए। संवत समीची पकड़ी गई होगी और उसे हमारी रणनीति उन्हें बताने के लिए विवश कर दिया गया होगा, या समीची ने हमसे झूठ बोला होगा, कुंभकर्ण ने कहा। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, रावण ने कहा। हम अभी भी आक्रमण कर रहे हैं। दादा, मेरे पास एक वैकल्पिक योजना है, रावण ने कहा। कुंभकर्ण ने नावों की ओर देखा। उन पर लकड़ी के बड़े बड़े यंत्र लादे जा रहे थे। वो क्या है? मेरी वैकल्पिक योजना, रावण ने कहा। चलो। सैनिक अपनी नावों को खाई में धकेलने लगे थे। 10 सहस्त्र सैनिकों को खाई पार करने और झील के दूसरी ओर दुर्ग के बाहर जमा होने में आधा घंटा लगता। मिथिला का युद्ध शुरू हो गया था। लंकावासियों ने स्वयं को बड़ी दक्षता से बाहरी दीवारों के बाहर संगठित कर लिया था। चूंकि कोई प्रतिरोध नहीं हो रहा था, उन पर तीर बरसाने और यो उबलता तेल डालने के लिए परचेरों पर मिथिला का कुछ सैनिक नहीं था, तो वो आराम से घूम फिर सकते थे। इस बीच कुंभकर्ण अचंभे से रावण के आविष्कार को देख रहा था, उसकी वैकल्पिक योजना को। यह तो उत्कृष्ट है दादा, यह तो काम कर सकती हैं, कुंभकर्ण ने कहा। यह काम करेगी, रावण ने कहा। आप महान हैं, आप में अभी भी आग है। वो मैंने कभी खोई ही नहीं थी, रावण ने कहा। कुंभकर्ण की प्रशंसा का विषय रावण द्वारा खोजा गया एक यंत्र अपनी परिकल्पना में साधारण मगर मारक क्षमता में विनाशकारी था। इसमें एक बड़ा सा आधार था, जिसके एक छोर पर भूमि से क्षैतिज एक विशाल लगभग एक पुरुष के आकार का धनुष जुड़ा हुआ था। धनुष बीच में एक धुरी से कसा हुआ था, जिससे एक बहुत ही मोटी प्रत्यंचा जुड़ी हुई थी। आधार के दूसरी ओर एक साधारण सा आसन बनाया गया था, जहाँ धनुर्धर बैठता। धनुर्धर का काम एक विशाल बाण लगभग एक छोटे भाले के आकार का धनुष पर लगाना और फिर दोनों हाथों से प्रत्यंचा खींचकर इसे उड़ने देना था। दंत चक्रों और गरारियों की एक प्रणाली से आधार को व्यवस्थित किया जा सकता था, ताकि बाण की दिशा और कोण को नियंत्रित किया जा सके। ऐसे 1 सहस्त्र आधार थे, जिन पर एक सहस्त्र धनुष रखे हुए थे। अनिवार्यतः रावण ने आक्रमणकारी सेना द्वारा दुर्ग की दीवार पर मौजूद सैनिकों पर तीर बरसाने और उसकी क्षमता में तिरोता लाने की मानक रणनीति को अपनाया था। समीची द्वारा दी गई सूचना की बदौलत उन्हें पहले से ही जानकारी थी कि मिथिला के सैनिक नगर रक्षक मात्र हैं, योद्धा नहीं हैं। उनके पास धातु की ढालें भी नहीं हैं, बस लकड़ी की ढालें थी। वो ढालें तीरों की बरसात तो रोक सकती थी, मगर भाले के आकार के प्रक्षेप पास्त्रों को रोक पाने में निश्चय ही अक्षम थी। वो जान भी नहीं पाएंगे कि उनसे क्या टकराया है, कुंभकर्ण ने कहा। वो सोचते रह जाएंगे कि हम बाहरी दीवारों के बाहर से उन पर भाले कैसे मार पा रहे हैं। वो सोचेंगे कि हमारी सेना में दैत्य और दानव लोग हैं। रावण हंसा। रक्त पिपासा उसके भीतर सर उठाने लगी थी। युद्ध की उत्तेजना से अधिक और कोई चीज़ उसकी हृदय गति को नहीं बढ़ाती थी। उनके पास सोचने का तो समय ही नहीं होगा, वो मरने में इतना व्यस्त होंगे। क्या मैं आक्रमण का आदेश दे दूं? रावण ने चारों ओर देखा। दुर्ग की बाहर से दीवारों पर लंबी सीढ़ियां लगा दी गई थी। सीढ़ियों के ऊपर दूरदर्शी लिए टोई खड़े हुए थे, जो मिथिला की अंदरूनी दीवारों पर निगाह रखे हुए थे और कुछ ही दूरी देर में शुरू होने वाले विनाश की जानकारी देते। रावण को अपेक्षा थी कि जैसे ही बालों का आक्रमण शुरू होगा, मिथिला के सैनिक भागने लगेंगे, मगर अच्छा सेनापति अपनी अपेक्षाओं से अधिक भरोसा ठोस तथ्यों पर करता है। हालांकि इसकी संभावना नहीं थी, मगर अभी भी यह संभावना थी कि कुछ बहादुर मिथिलावासी मुकाबला करेंगे। एक बार उसे यह पुष्टि हो जाए कि दुर्ग की अंदरूनी दीवार के पास कहीं मिथिला का कोई रक्षक नहीं है,
तो लंका के सैनिक बाहरी दीवारों पर चढ़कर हमला बोल देंगे। रावण ने कुंभकर्ण को देखा, नरसंहार शुरू करते हैं। चूंकि यह हमला रात में हो रहा था, इसलिए झंडों के माध्यम से आदेश नहीं दिए जा सकते थे। कुंभकर्ण अपने हरकारे की ओर मुड़ा और सिर हिलाकर हामी भरी। हरकारे ने तुरंत शंख बजा दिया। संकेत जारी हो गया था। शंखनाद की लंबाई और अंतरालों ने सैनिकों तक रावण का संदेश पहुंचा दिया था। लंकाई सेना की पंक्तियों के दूसरे हरकारों ने भी इस संकेत को दोहराया। धनुर्धर विशाल धनुषों में बाण लगाने लगे थे। क्षणिक ठहराव के बाद शंखनाद का संकेत फिर से दिया गया और लंका के बालों की बौछार कर दी गई। 1000 प्रक्षेपास्त्र उस नगर की ओर अपनी मारक यात्रा पर एक साथ उड़ चले, जिसे युद्ध के लिए नहीं ज्ञान के लिए बनाया गया था। मिथिलावासी अपनी लकड़ी की ढालों के पीछे छिप गए। वो ढालें जो उनकी ओर आते बालों को रोक पाने में नितांत अक्षम थी। रावण और कुंभकर्ण टोइयों से संकेत मिलने की प्रतीक्षा करने लगे। पल भर बाद प्रत्येक लगभग एक साथ मुट्ठी उठाता दिखाई दिया। नीचे भूमि पर मौजूद लंका वासियों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। भारतवादीप लंका, भारत का स्वामी लंका, यह कहना अधिक सही होगा। भारत का शासक लंका, सीधा वार करो रावण दाढ़ा। भालों ने दुर्ग की अंदरूनी दीवार के पास जमा मिथिला सैनिकों को तितर बितर कर दिया था, पर बात करने के लिए समय नहीं था। एक हमला और करो। धनुर्धर तुरंत अपने काम में लग गए। सारे बाणों को तैयार करने में कुछ मिनट लगते। हमारे सैनिक बाहरी दीवार पर चढ़ेंगे तो हम हमला नहीं कर सकेंगे, कुंभकर्ण ने कहा। जब वो अंदरूनी दीवार की ओर भाग रहे होंगे तो हम अपने ही आदमियों को निशाना बना देंगे। इसलिए तो मैं चाहता हूँ बालों की एक खेप और फेंकी जाए, रावण ने कहा। मैं चाहता हूँ कि हमारे आक्रमण करने से पहले मिथिलावासी पीछे हटने लगे। कुंभकर्ण ने ऊपर टोइयों की ओर देखा। लगभग सभी अपनी दोनों हाथों को सर के ऊपर झुला रहे थे। देखिए दादा, हमें दूसरी खेप फेंकने की आवश्यकता ही नहीं है, कुंभकर्ण ने कहा। वो पीछे हटने लगे हैं। रावण ने घृणा से दांत पीसे। भीरू कहीं के एक हमला तक नहीं कर सके, क्या हमला करे? नहीं, सुरक्षा के लिए एक खेप और फेंकू। अब टोई अपनी बाहें सर के ऊपर मोड़े हुए थे। मिथिलावासी पूरी तरह पीछे हट रहे थे। जब एक और गरजती अनिष्टकारी सनसनाहट सुनाई दी तो कुंभकर्ण ने रावण को देखा। एक शस्त्र और भाले धनुषों से छूटकर अंदरूनी प्रचीरों की ओर लपक रहे थे और भागते हुए मिथिलावासियों में पीछे रह गए लोगों को भेद रहे थे। उन विनाशकारी कुछ पलों में मिथिला के 4 शस्त्र योद्धाओं में से कम एक शस्त्र योद्धा ढेर हो गए थे, जबकि लंका के एक भी योद्धा ने जान नहीं गंवाई थी। टोई अब अपने सिरों के ऊपर ताली बजा रहे थे। संकेत स्पष्ट था, अब अंदरूनी दीवार पर कोई मिथिलावासी नहीं बचा था। वो या तो मारे गए थे या भाग गए थे। आक्रमण, रावण दहाड़ा। हरकारों ने पंक्ति में आगे तक आदेश की घोषणा की और युद्ध घोषित करते लंकावासी बाहरी दीवार पर चढ़ने लगे, शस्त्र खींचे हुए मारने के लिए तैयार, मिथिला के ऐसे नागरिकों को नष्ट करने के लिए तैयार। मगर वो चकित रह गए। मिथिला एक दरिद्र नगर था और वहाँ जो थोड़ी बहुत संपत्ति थी वो अन्यायपूर्ण ढंग से वितरित थी। समृद्ध बहुत समृद्ध थे और निर्धन बहुत अधिक निर्धन। इसके परिणाम स्वरूप समृद्ध लोग शहर के बीच में विलासितापूर्ण भवनों में रहते थे, जबकि निर्धन दुर्ग की दीवारों के निकट जर्जर झोपड़ियों और बस्तियों में रहते थे। मिथिला की राजकुमारी और इसकी प्रधानमंत्री सीता इस अन्याय को सहन नहीं कर पाई, तो उन्होंने करों और बाहरी लोगों की सहायता से झोंपड़ बस्तियों का पुनर्विवास करने के लिए धन एकत्रित किया। चूंकि सभी झोपड़ियाँ प्रवासियों के लिए बड़े घर बनाने के लिए पर्याप्त भूमि नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक अद्भुत हल निकाला, एक 4 तल का शहद के छत्ते जैसा निर्माण जो दुर्ग की अंदरूनी दीवार तक फैला था। अपने आकार के कारण यह विशाल भवन, जिसने झोंपड़ी बस्ती को स्थान लिया था, मधुकर निवास कहलाता था। अनेक पूर्व बस्तीवासियों ने दुर्ग की दीवारों में, जो अब उनके घरों की भी दीवार थी, खिड़कियां बना ली थी। सीता ने उन्हें रोका नहीं था। सप्त सिंधु की शक्तिशाली संरचना में मिथिला के छोटे से स्तर को देखते हुए उनके लिए सुरक्षा कभी इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितना कि निर्धन नागरिकों का उत्थान था। स्वयंवर के लिए दीवारों की खिड़कियों को लकड़ी के पट्टों से अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था, लेकिन अब मिथिलावासी ने झटपट इन रोकों को तोड़कर हटा दिया था, जिससे उन्हें दोनों दीवारों के बीच के खाली मैदानों को स्पष्ट दृष्टि मिल गया था और बाहरी दीवार से उनकी ओर दौड़ते आते लंकावासी पर बाणों की बौछार करने का आसान स्थान। जो कि मिथिलावासी मधुकर निवास के भीतर थे, इसलिए छत उन्हें भावी प्रक्षेपास्त्रों के हमलों से बचा ली थी। मूल रूप से शहरी अभियांत्रिकी में एक काम चलाऊ या सासुदार युद्ध के दौरान बहुत बड़ा सामरिक लाभ बन गया था। अपनी प्रतीक्षा करते
होते संकट से अनजान लंकावासी पूरे जोश के साथ आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। वो सीढ़ियां के लिए अंदरूनी दीवार की ओर दौड़ रहे थे, दूसरी दीवार पर चढ़ने के लिए हाथों में अस्त्र लिए और मिथिला की असहाय नागरिकों को रौंद डालने के लिए तैयार। उन्हें किसी प्रतिरोध की अपेक्षा नहीं थी। मार डालो सबको, अपने सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दौड़ते हुए रक्त पिपासा आंखों में भरे रावण चिल्लाया, कोई दया नहीं, कोई दया नहीं। लंका वासियों द्वारा मचाए जा रहे भयानक हो हल्ले में रावण दूर कहीं ऊंच स्वर में दिया गया आदेश नहीं सुन पाया। मधुकर निवास के अंदर से सीता और उनके पति राम द्वारा दिया गया आदेश, बाण छोड़ो। आगे बढ़ते लंकावासियों को हैरान करते हुए अचानक उन पर बाणों की बौछार होने लगी। रावण ने ऊपर अंदरूनी प्रचर को देखा, फिर उसे एहसास हुआ कि बाण तो दीवार के अंदर से निचली खिड़कियों से छोड़े जा रहे थे, वो खिड़कियां जिनके अस्तित्व का अभी उन्हें भान नहीं था। बाणों ने लंकावासियों की पंक्तियों को भेद कर उन्हें औचक दर पकड़ा था। हानि बहुत अधिक थी, लगभग हर बाण अपने निशाने पर लग रहा था, क्योंकि सैनिक घनी संरचना में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। इस अस्त व्यवस्था में आक्रमण का एक हिस्सा रुक गया था, क्योंकि रावण के कुछ सैनिक अपने ऊपर हो रही बाणों की बौछार से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे थे, जबकि दूसरे अपने ढालों के पीछे छिप गए थे। अधिकाधिक शत्रु को मारते हुए मिथिलावासी बिना रुके बाण चला रहे थे। रावण और कुंभकर्ण के आसपास मौजूद सैनिकों ने अपने ढाल निकालकर दोनों भाइयों का बचाव किया। पीछे हटे दादा, कुंभकर्ण चिल्लाया, हम मृत्यु के क्षेत्र में कभी नहीं रावण दाड़ा, हमें बस अंदरूनी दीवार पर चढ़ना भर है, हमारी सेना उन सब को समाप्त कर देगी, बस कुछ पल और। दादा, कुछ और पलों में आपके पास कोई सेना नहीं बचेगी। कुंभकर्ण देख रहा था कि रावण क्रोध में सुलग रहा है। वो यह भी जानता था कि रावण की अनुमति के बिना वो पीछे हटने का आदेश नहीं दे सकता। दादा, वो हमें पीपे में भरी मछलियों की तरह भेद रहे हैं, आदेश दें। ढालों की सुरक्षा कवच के पीछे से रावण ने चारों ओर देखा। उसके चारों ओर उसके निष्ठावान सैनिक गिरते जा रहे थे, निर्ममता से कटे फटे। लंका के राजा ने सिर हिलाकर हामी भरी। अंधेरे में यह हरकत मुश्किल से दिखाई दी थी। कुंभकर्ण अपने हरकारे की ओर मुड़ा, पीछे हटो। शंख बजा दिए गए और उनके स्वर को लंका की सेना के हरकारों ने पकड़ लिया, मगर इस बार उन्होंने एक भिन्न सुर बजाया था। संकेत पाते ही लंकावासी पलट भर करने लगे और जितनी तेजी से आए थे उतनी ही तेजी से पीछे हटने लगे। मधुकर निवास में मिथिलावासियों ने प्रसन्नता से जोरदार उद्घोष किया। लंका के पहले आक्रमण को असफल कर दिया गया। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है।